हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेमिंग के बारे में। गेमिंग आपकी हॉबी है, आपका शौक़ है, या फिर ये आपके लिए एक एडिक्शन या लत बन चुका है। आजकल हम टीनेजर्स और बच्चों में देख रहे हैं कि उन्हें गेमिंग की लत लग गई है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए गेमिंग क्या है, हॉबी या एडिक्शन, और हम जानेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे हॉबी की, कि वो क्या होती है, जिसे हम हिंदी में शौक़ भी कहते हैं। हम लोग हॉबी या शौक़ की जनरल डेफिनेशन देखेंगे। हॉबी एक रेगुलर एक्टिविटी है जिसे हम अपने एंजॉयमेंट के लिए करते हैं हमारे फ्री टाइम में। जैसे अलग अलग लोगों की अलग अलग हॉबी होती हैं। किसी को स्टैम्प कलेक्ट करना, किसी को बुक पढ़ना, किसी को डांस करना, किसी को पेंटिंग करना, किसी को गार्डनिंग करना, ये सब हॉबी हैं। और आजकल के एडवांस दुनिया में वीडियो गेम एक पॉपुलर हॉबी बनते जा रही है। ये थी शॉर्ट डेफिनेशन हॉबी के बारे में। अगर गेमिंग आपकी हॉबी है और आप इसे फ्री टाइम में खेलते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप बच्चे हैं और आपकी उम्र 8 से 12 साल की है, या फिर आप टीनेजर्स हैं या वर्किंग मैन और वुमेन हैं, क्योंकि वीडियो गेम आजकल सभी एज ग्रुप के लोग खेलते हैं। तो हम कैसे पता करें कि गेमिंग हमारे लिए हॉबी है या एडिक्शन? अगर हम बच्चों और टीनेजर्स की बात करें, वो दिन में कुछ समय के लिए गेम्स खेलते हैं, मान लीजिए दिन में 1 घंटा, और उससे उनकी पढ़ाई पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता, तो हम कह सकते हैं कि गेमिंग उनके लिए हॉबी है। और अगर हम वर्किंग पीपल की बात करें कि गेमिंग उनकी वर्क परफॉर्मेंस पर कोई बुरा असर नहीं डाल रही है और वो लिमिटेड टाइम के लिए गेम खेलते हैं, तो हम मान सकते हैं कि गेमिंग उनके लिए भी एक हॉबी है। आइए अब हम बात करते हैं एडिक्शन या लत के बारे में। एडिक्शन, जब हम किसी चीज़ के आदी हो जाते हैं उसे एडिक्शन कहते हैं। लत किसी भी चीज़ की हो सकती है, चाहे वो ड्रग्स हो, अल्कोहल हो, या फिर गेमिंग हो। किसी भी चीज़ की एडिक्शन हमारे लिए अच्छी नहीं होती। अब हम कैसे पता करें कि गेमिंग हमारे लिए कहीं एडिक्शन तो नहीं बन गई है? सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों और टीनेजर्स की, कि अगर आप कई घंटे या फिर दिन भर गेम खेलते हैं और आपका मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता, ना बाहर जाकर दोस्तों के साथ खेलने में, न पढ़ाई करने में, तो इसका मतलब ये है कि गेमिंग आपके लिए एक एडिक्शन बन चुकी है और आपको इससे जल्द दूर करने की कोशिश करना चाहिए। और अगर आप वर्किंग मैन और वुमेन हैं और आपका ध्यान काम में नहीं लगता और दिन भर गेम के बारे में सोचते हैं या फिर खेलना चाहते हैं, और आप जॉब से आकर भी सारा टाइम खेलते रहते हैं, तो इसका मतलब गेमिंग आपके लिए भी एक एडिक्शन बन चुका है और इससे आपको सिर्फ नुकसान होगा। और अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल गेमर्स की या ई स्पोर्ट प्लेयर्स की। आप कहेंगे वो भी दिन भर गेम खेलते हैं, तो जान लीजिए गेमिंग उनके लिए एक प्रोफेशन की तरह है और इससे वो पैसे कमाते हैं जैसे कि हम किसी जॉब से कमाते हैं। पर अगर आप प्रोफेशनल गेमर नहीं हैं या ई स्पोर्ट प्लेयर नहीं है, तो आप दिन भर गेम खेलकर अपने समय ही बर्बाद कर रहे हैं। इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लिमिटेड टाइम के लिए गेम खेलना अच्छा होता है, लेकिन अगर आप दिन भर फालतू में गेम खेलते हैं तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ इससे नुकसान ही होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ेगा, और यदि आप वर्किंग हैं तो आपके काम पर बुरा असर पड़ेगा। अगर आपने सोच लिया है कि आपको एक प्रोफेशनल गेमर बनना है या ई स्पोर्ट्स में जाना है, और अगर आप इस एम को लेकर गेम खेलते हुए ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं, तो ये एडिक्शन नहीं है। पर अगर आपका फ्यूचर में प्रोफेशनल गेमर या ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनने का कोई इरादा नहीं है और आप वैसे ही दिन भर गेम खेलते रहते हैं, तो सावधान हो जाइए, गेमिंग आपके लिए खतरनाक एडिक्शन बन चुका है और इससे बाहर निकलने के लिए आपको कोई रास्ता ढूंढना होगा। अब पहले हम बात करते हैं बच्चों और टीनेजर्स की जो गेम एडिक्ट हो गए हैं। इस पर पूरा ब्लेम बच्चों और टीनेजर्स पर डालना गलत होगा, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के कंट्रोल में रहते हैं और इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी लापरवाही होती है, जिससे बच्चे या टीनेजर्स गेम एडिक्ट बन जाते हैं। क्योंकि पेरेंट्स सही समय पर बच्चों को बहुत ज़्यादा गेम खेलने से रोकते नहीं हैं या उन्हें समझाते नहीं हैं। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को बहुत छोटी उम्र से ही मोबाइल या गेमिंग कंसोल और पीसी पर गेम खेलने देते हैं, जिससे बच्चों को धीरे धीरे से गेमिंग की लत जाती है। ये बच्चे या टीनेजर्स जो होते हैं, उनका ब्रेन पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है और वो ये नहीं समझ पाते कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, इसलिए उन्हें बच्चे और टीनेजर्स की कैटेगरी में रखा गया है। और अगर हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड की बात करें तो एक एडल्ट की एज 18 एंड अबव होती है, और हम उन्हें एडल्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका ब्रेन पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है और उनमें ये सोचने की शक्ति होती है कि क्या उनके लिए सही है और क्या गलत है। और इसलिए बच्चे और टीनेजर्स और पेरेंट्स को बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। इसलिए अगर पेरेंट्स बच्चों को गेम खेलने की परमिशन देते हैं तो उन्हें बच्चों को एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए गेम खेलने देना चाहिए, जिससे बच्चे और टीनेजर्स गेम एडिक्ट ना बने। बच्चों और टीनेजर्स को भी अपने पेरेंट्स की बात सुननी और समझनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा उनके भलाई के लिए सोचते हैं। अगर बच्चे और टीनेजर्स दिन भर वीडियो गेम खेलेंगे तो उनकी प्रॉपर फिजिकल और मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाती है। वीडियो गेम्स के अलावा उन्हें आउटडोर गेम्स खेलना चाहिए, अदर एक्टिविटीज़ भी करना चाहिए, जिससे उनकी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो।
ज़्यादा गेम खेलने से बच्चे और टीनेजर चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनकी आंखें ख़राब होती हैं और दिमाग पर भी बुरा असर पड़ता है और उनकी सोशल लाइफ पर भी बुरा असर पड़ता है। अगर बच्चों और टीनेजर्स को गेम एडिक्ट नहीं बनना है तो उन्हें लिमिटेड टाइम के लिए गेम खेलना चाहिए और उसके साथ साथ आउटडोर एक्टिविटीज़ भी करना चाहिए और पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। साथ ही पेरेंट्स की भी बात माननी चाहिए। अब अगर हम बात करें वर्किंग पीपल और एडल्ट की, तो यदि आप बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं, मान लीजिए 4 से 6 घंटे, और आपका जॉब में मन नहीं लगता, तो आप भी एक गेम एडिक्ट बन चुके हैं। हम खासकर बात कर रहे हैं वर्किंग पीपल की और कंप्लीट एडल्ट पर्सन की। यदि आप एक प्रोफेशनल गेमर या ई स्पोर्ट प्लेयर नहीं बनना चाहते हैं तो इतनी ज़्यादा गेमिंग करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, बल्कि आपको इसका नुकसान ही होगा। आपकी वर्किंग कैपेसिटी पर बुरा असर पड़ेगा, आपकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी और आपकी हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ेगा। बेहतर यही होगा कि आप इस बात को गहराई से समझें कि बहुत ज़्यादा गेमिंग से आपको नुकसान ही होने वाला है। इसलिए आप लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए गेम खेलें, मान लीजिए कि दिन में 1 घंटा, क्योंकि अति कोई भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। अगर हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो उससे भी हमें नुकसान ही होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अब आप समझ गए होंगे कि गेमिंग आपके लिए हॉबी है या एडिक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और ऐसे एजुकेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय एवरीवन, टेक केयर।